आज मेडिटेशन का 9वां हफ्ता। मुसलसल 3 सीरीज बयानात की मेडिटेशन वीक 9, 10 और 11 में आपको एक नए मुराकबे, जिसको हम इंग्लिश में डायनामिक मेडिटेशंस कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने मुराकबे गुजरे हैं, हमने करे हैं, देखे हैं, वो साइलेंट मुराकबे थे, यानी एक जगह आंखें बंद करके बैठना और मुराकिब होना, यानी मेडिटेट करना। लेकिन आज का जो मुराकबा है, इसमें एक जगह बैठना नहीं है और ना ही साइलेंट मेडिटेशन करना है। ये एक डायनामिक मेडिटेशन है। तो कई बुजुर्गाने दीन ने इस मुराकबे को भी जो है अपनी खानकाहों में मुसलसल जो है लेकर चला है, और माशाअल्लाह उसके कई असरात जो है उनके मुरीदों पे मुरत्तिब हुए और उसके काफ़ी जो है पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आए इन मुराकबात के। तो आज उसी में से एक मुराकबा आज हम जो करने वाले हैं। तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइलेंट मेडिटेशन और डायनामिक मेडिटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो साइलेंट मेडिटेशन के अपने असरात है और डायनामिक मेडिटेशन के अपने असरात है। क्योंकि देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर पैदा होने वाले बच्चे को रिवर्स साइकोलॉजी पे पैदा किया। हर माँ बाप को ये मुशाहिदा होता ही है कि बच्चे को जो चीज़ ना करने को कहा जाए वो वही चीज़ करता है, जिससे आप रोकोगे वही चीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है उनके आदम, यानी हम जो है औलादे आदम हैं, तो ये आदम में ही अल्लाह ने रखा है रिवर्स साइकोलॉजी। जैसे फरमाते हैं ना दीन इस्लाम के अंदर कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, तो कहते हैं कि अल्लाह ने जो है उस दरख्त के फल को खाने से मना फरमाया था, उसके पास जाने से मना फरमाया था, और आदम अलैहिस्सलाम से एक खता इज्तिहादी हो गई और आपने वो जो है फल को खा लिया। तो ये नहीं करने को जो अल्लाह ने कहा, तो इसका सॉफ्टवेयर जो अल्लाह ने पहले ही आदम में डाल चुका था, क्योंकि अल्लाह को ये पता था कि आदम जो है ये करेगा। तो ये अल्लाह का मकसद है, ये मंशा है, ये उसकी हिकमत है, और इसमें कई जो है राज पोशीदा है। तो अल्लाह ने हर पैदा होने वाले बच्चे को रिवर्स साइकोलॉजी पे ही पैदा किया, यानी उनके अंदर वो सॉफ्टवेयर डाल दिया है रिवर्स साइकोलॉजी वाला। तो इसीलिए आज हम लोग रिवर्स साइकोलॉजी वाला मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम डायनामिक मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि देखिए, इस राह में पहुंचने के 2 ही रास्ते हैं, एक तो 0 हो जाना, या तो एक 100 डिग्री पे आ जाना। यानी पानी भाप कब बन सकता है? तो उसकी 2 ही सूरतें हैं, या तो वो बर्फ हो जाए 0 डिग्री पर, या तो फिर वो भाप बन जाए 100 डिग्री पर। तो पानी के भाप बनने की 2 ही सूरतें हैं। तो उसी तरह से इस राह के अंदर सालिक के लिए 2 ही रास्ते हैं, एक है साइलेंट वाला और एक है ब्लास्ट वाला, जिसको हम डायनामिक कहते हैं। और हर इंसान का अपना एक मिजाज है, अपना एक जो है नर्वस सिस्टम है, अपनी एक बॉडी है, उसकी रिएक्ट करती है। जैसे जो खाना खा रहा है, जो माहौल में रह रहा है और जो मेडिसिन्स खा रहा है, तो उसके ऊपर उसके असरात अलग होते हैं। यानी हर इंसान की बॉडी का जो अपना एक सिस्टम होता है, रिस्पॉन्स होता है, वो यूनिक है, अलग है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हर इंसान का टेस्ट बर्ड जो है अलग है, हर इंसान के सूंघने की जो कुव्वत है वो अलग है, अल्लाह ने रखी है। हर इंसान के देखने की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग है। यानी जिस तरह से आप सफ़ेद कलर को देख रहे हैं, रेड कलर को देख रहे हैं, ऑरेंज कलर को देख रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी का कलर दूसरे इंसान को नजर नहीं आता। और जैसी मिठास आप चख रहे हैं, तो वैसा ही मीठा दूसरे को महसूस नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो यूनिकनेस जिसको कहते हैं, ये अल्लाह ने इंसान में रखा ही है। तो आज जो हम रिवर्स साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, कि आप देख रहे हैं कि लोग दिमाग के तल पर आ चुके हैं पूरी तरह से।
95 से 99% लोग आज दिमाग के तल पर हैं और इसीलिए आज परेशान है। क्या है? इसीलिए आज परेशान है। और ये दिमाग के तल के दो ही वो है, एक है अचेतन मन और एक है चेतन मन, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहते हैं, यानी उर्दू में शऊर और लाशऊर। ये दो ही है आपके पास, मन के पास। जो ख्वाहिशात से भरा हुआ मन है उसके पास दो ही चीज है, ये याद रखना, या तो शऊर है या लाशऊर है। तो ये दो चीज के दरमियान में आप खड़े हुए हैं, शऊर और लाशऊर के। आप पूरी तरह से शऊर में भी नहीं है और आप पूरी तरह से लाशऊर में भी नहीं है। तो मसला यहां है कि आप दरमियान में खड़े हैं। तो कभी आप लाशऊरी की तरफ चले जाते हैं नींद के अंदर, और कभी आप पूरा जो है शऊर के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा 100% वो शऊर की तरफ आ नहीं पाते। तो अगर 100% शऊर में आ गया एक इंसान, तो वहां से जो है उसकी कायनात अंदर से बदल सकती है, उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो सकता है, या फिर पूरी तरह से लाशऊरी में आ जाए। तो ये दो ही सिरे हैं। क्या है? ये दो ही सिरे हैं। तो इसको समझना है आज। तो बहरे कैफ कहने का मतलब ये है कि आज इंसान दिमाग के तल पर आ चुका है और अपनी जो जिंदगी बसर कर रहा है वो दिमाग का इस्तेमाल जो है 99% कर रहा है, और इसी वजह से आज वो परेशान है। उसके अंदर जो है बेचैनी है, उलझने हैं, और वो उसको मिटाने के लिए काफ़ी मेडिटेशंस कर रहा है। उसको दूर करने के लिए, सुकून पाने के लिए वो मेडिटेशन और मुराकबा तो कर रहा है, लेकिन उसको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस रास्ते से पार हो जाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस रास्ते से पार हो जाएंगे। तो फैसला आपको करना है। जब तक आप करोगे नहीं तो आप फैसला कैसे करोगे, डिसाइड कैसे करोगे कि मुझ पर कौन सा मुराकबा जो है सूट हो रहा है? तो आपको करके देखना होगा, तब आप डिसाइड कर पाओगे ना आसानी से कि ये जो मुराकबा है, इस तरीके का जो मुराकबा है मुझे सूट कर रहा है, इसके रिजल्ट मुझ पर जो है मुरत्तिब हो रहे हैं इजीली, मतलब मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और जल्दी मिल रहा है। और दोनों मेडिटेशन में एक ही फर्क है, साइलेंट मेडिटेशन स्लो मेडिटेशन है और डायनामिक मेडिटेशन फास्ट मेडिटेशन है। यानी स्लो और फास्ट से मुराद ये है कि जो डायनामिक मेडिटेशन है उसका रिजल्ट आपको फौरन मिलता है, यानी जल्दी मिलता है उसके अंदर बदलाव, और साइलेंट मेडिटेशन के अंदर आपको बदलाव जो है स्लो मिलेगा। क्या मिलेगा? आपके अंदर जो भी बदलाव हो रहा है उसका जो रिजल्ट है, यानी जो आपके शऊर में आते आते काफ़ी वक्त लगता है, बदलाव होते होते काफ़ी वक्त लगता है। तो ये एक फ़र्क है। लेकिन डायनामिक मेडिटेशन डायनामिक होता है, आज हम वो देखेंगे। तो जो इंसान दिमाग के तल पर आ गया है और इस राह तसव्वुफ में वो अपना बैत हो चुका है और अपना सफ़र तय कर रहा है, तो वो एक जो है मुश्किलात का सामना ये करता है कि उसका दिल जो है, उसका मन जो है जिक्र में नहीं लगता, उसका मन मुराकबे में नहीं लगता। तो जैसे तैसे करके वो मुराकबा करता है, आंखें बंद करता है, थोड़ी देर नहीं होता कि उसका मन जो है विचलित हो जाता है, यानी बेचैन कर देता है और उसको जो है बाहर की तरफ लेकर आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला ये सवाल है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि आपने ये समझ लिया है कि मैं मन हूं। क्या हूं? यानी आपके अंदर वाले ने ये समझ के रखा है कि आप मन हैं जो ख्वाहिशात से भरा हुआ है। क्या है? जो ख्वाहिशात से भरा हुआ है। इसीलिए देखना, ये मन हमेशा वहां नहीं होता जहां आपका होना है, ये हमेशा बाहर ढोलते रहता है। यानी जहां आपका नहीं होना है ये हमेशा वहां डोलता रहेगा। कौन? आपका मन है। और आपने अपने मन के साथ जो है गहरा ताल्लुक जोड़ लिया है, यहां तक कि आपने फकत अपने आप को मन समझ लिया कि आप मन हैं, जबकि हकीकत ये नहीं। तो आज ये मुराकबा जो कराया जाएगा तो उसकी वजूहात यही है कि आप पर ये राज मुनकशिफ हो सके, आपके शऊर में और आपके लाशऊर में ये बात उतर सके कि मैं मन नहीं हूं। क्योंकि जब तक आप ये प्रैक्टिकली करोगे नहीं, इसमें उतरोगे नहीं, इसको मुसलसल करोगे नहीं, तो इसका रिजल्ट सामने नहीं आ सकता। जब आप इसको करने लगोगे तो बहुत कम वक्त में आप ये महसूस करने लगोगे कि मैं मन नहीं हूं, मन अलग है और मैं अलग हूं। यानी यूं कह लो कि आपके दरमियान और मन के दरमियान एक गैप आने लगेगा। यानी वो गैप आपको बताएगा, या वो स्पेस, खाली जगह
आने लगेगी। अभी क्या मसला है मालूम है, वो स्पेस नहीं है बीच में, आप एक हो गए हो, मन और आप एक हो, यानी मन आप हो, यूं समझ रहे हो आप, लेकिन हकीकत ये नहीं। तो जैसे इसमें स्पेस आएगा तो वो नजर आने लगेगा कि मन अलग है और मैं अलग हूं। और जिस दिन ये समझ में आ गया आपके शऊर को और लाशऊर को, ये याद रखना, कॉन्शियस के अंदर उतर गया जिस दिन, और लाशऊरी के अंदर जिस दिन उतर गया, अनकॉन्शियस के अंदर, सब कॉन्शियस माइंड में जिस दिन ये उतर गया, क्योंकि ये अंदर उतारना है आपको, ये दिमाग के तल से समझना नहीं है, इसको भी समझते हुए चलिए। क्योंकि जिस दिन ये अंदर उतर गया, और ये उतरेगा कैसे, तो ये मुराकबे के जरिए ही उतरेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो ये मुराकबे के जरिए ही उतरेगा, पीरे कामिल की सोबत के जरिए ही उतर सकता है, उसके सिवा चारा ही नहीं। तो बहरे कैफ कहने का मतलब क्या है, जिस दिन ये समझ में आ गया कि आप और आपके दरमियान में स्पेस है, तो ये याद रखना, जब आप रास्ते पे चल रहे हो तो आप होश में चलोगे, जब आप काम कर रहे हो तो होश में काम करोगे, जब आप भीड़ भाड़ में हो, इलाके में हैं जहां पर नॉइज पॉल्यूशन है, जहां पे आपको गुस्सा आने लगता है, आपके मिजाज में चिड़चिड़ाहट पैदा होने लगती है, तो उस दिन आप महसूस करने लगोगे कि मैं तो मन नहीं हूं। तो आप बाकायदा जो है उस मकाम पर सुकून महसूस करोगे। यानी ऐसे कई जिंदगी के हालात और ऐसे कई मौके आते हैं जिसमें हम अपने आप को लो फील करते हैं। क्या फील करते हैं? लो फील करते हैं, हम उदास होने लगते हैं, यानी वो एनर्जी हमारे ऊपर अटैक करती है, यानी बाकायदा अप्लाई होती है। और वो एनर्जी अप्लाई होते साथ क्या होता है कि हम उसमें जो है शामिल हो जाते हैं और अपने आप के दिमाग को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और जैसे ही दिमाग खराब होता है आपका, तो आपका नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है और रूहानियत सुकड़ने लगती है। तो आज ये मुराकबा करने के बाद जो रिजल्ट आप देखोगे अपने अंदर, तो वो ये देखोगे कि सबसे पहली चीज ये समझ में आ जाएगा आपके अंदर वाले को कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। क्योंकि हो रहा क्या है मालूम है कि एक हाईवे रोड है, गाड़ियां आ रही है जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, उसमें बैठ जा रहे हैं, और बैठ रहे तो हमको चोट लग रही है क्योंकि तेज रफ्तार से गाड़ियां आ रही हैं और हम उसमें बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो गैप आ गया, जिस दिन वो स्पेस आ गया, जिस दिन आपके अंदर वो बात आ गई, उतर गई, तो ये याद रखना, गाड़ियां कितनी भी तेजी से रफ्तार से आती रहे जाती रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए पीराने उज़्ज़ाम क्या समझाते हैं कि खिलौना मत बनो, खिलाड़ी बनो। क्या बनो? खिलौना नहीं बनना है, बल्कि खिलाड़ी बनना है। क्या बनना है? खेलने वाला बनना है, मदारी बनना है। तो मदारी बनना है तो मेडिटेशन को करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, मुशाहिदे से गुजरना पड़ेगा। जब तक ये मुशाहिदा आपके अंदर नहीं होगा, आप इससे बच नहीं सकते, इससे बाहर आ नहीं सकते। वरना होगा क्या मालूम है कि दिमाग आपको ज़्यादा थका रहा है, फिजिकली वर्कआउट से ज़्यादा आपको दिमाग थका रहा है। और मेडिटेशन के अंदर भी हो रहा क्या है, यही सोच दिमाग की, मन की ख्वाहिशात जो भरी हुई है, ये आपको अंदर उतरने नहीं दे रही है, ये आपको जो ऊपरी सतह पे ही परेशान करके रखी है, ये आपको अंदर उतरने नहीं दे रही है। तो अगर वाकई में अंदर उतरना है तो दिमाग को शांत करना होगा। क्या करना होगा? अपने मन को शांत करना होगा। इसीलिए क्या कह रहा हूं मैं कि रिवर्स साइकोलॉजी, तो जितना आप लाउड म्यूजिक सुन सकते हो सुनो, संगीत यानी गीत संगीत, म्यूजिक जिसको बोलते हैं, तो सूफी गीत सुनो भाई। तो आप शोर में रहो, किस में रहो? ज्यादातर शोर में रहो, उसके बाद आप मेडिटेशन करो, तो आपको समझ में आएगा कि रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटा सा अमल मैंने इससे पहले मुराकबों में बताया है कि अगर एक इंसान मुराकबे में बैठ रहा है और उसका सोच रुक नहीं रही है तो वो क्या करे। तो एक छोटा सा 2 मिनट का अमल मैंने बताया था, तो ये वही अमल था रिवर्स साइकोलॉजी वाला, जिसमें आपको ये करना है कि आपको सोचना है, जितना सोच सकते हैं आप 2 मिनट तक सोचना है, यानी दिमाग पे प्रेशर डालना है। जब आप दिमाग पे प्रेशर डालोगे, सोचोगे, जितना सोच सकते हैं आप सोचोगे, तो आप देखोगे कि 2 मिनट के बाद खुद ब खुद जो है ना, सोच की लहरें जो है कम होने लगेगी, खुद ब खुद कम होने लगेगी और आप अंदर उतरने लगेंगे, वरना हो ही नहीं सकता। तो आज यही मुराकबा हम करने वाले हैं। तो इस मुराकबे का नाम क्या है? तो इस मुराकबे का नाम है मुराकबे जिब्रीश। असल में ये इंग्लिश में जिब्रीश लफ्ज आया है, लेकिन इसको उर्दू में मुराकबे जब्बार कहते हैं। और ये मुराकबे जब्बार किससे मंसूब है?
तो एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं जो मजदूब थे, जिनका नाम हजरत अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। तो आप मजदूब थे, तो आप जो है ऐसी लैंग्वेज बोलते थे जो किसी को समझ में नहीं आती थी। जैसे आपकी मादरी जबान अगर उर्दू हिंदी है, तो आप ऐसी चाइनीज भाषा बोलते थे, आप मलयालम भाषा बोलते थे, यानी ऐसी भाषा जो समझ में ना आए, यानी कुछ भी बोलना। तो जब आप ये कुछ भी बोलना शुरू करते हो, तो आपका जो मन है, यानी जो दिमाग है आपका, तो वो कैच नहीं करता। आप गौर करके देखिए, अगर आपके सामने ऐसी लैंग्वेज में लेक्चर दे दिया जाए जो आपकी भाषा ना हो, तो इंसान क्या करेगा मालूम है? इंसान के अंदर उबना शुरू हो जाएगा। इंसान क्या होगा? उकताना शुरू हो जाएगा, उबाड़ आ जाएगी उसके अंदर, यानी उबनापन शुरू हो जाएगा। अगर एक प्रोफेसर कॉलेज के अंदर लेक्चर ले रहा है, अगर उसकी भाषा इंग्लिश है, तो अगर वो इंग्लिश के बजाय कोई और भाषा में लेक्चर देना शुरू कर दे, तो एक भी बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं लेगा उसमें, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये समझ में किसको नहीं आ रहा है? तो ये दिमाग को नहीं आ रहा है। तो दिमाग वहां पे शांत हो जाता है। क्या हो जाता है उस सिचुएशन में? दिमाग क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो इस मेडिटेशन का लॉजिक यही है कि हमको अपने दिमाग की लहरों को क्या करना है, सोच की लहरों को, मन को क्या करना है, विचलित होने से रोकना है, यानी शांत करना है, यानी सुकून में किस तरह से लाना है। तो आज ये मेडिटेशन जो है, मुराकबा जब्बार मेडिटेशन, यानी जिब्रीश मुराकबा इंग्लिश में जिसको कहते हैं, तो वो हम जो है देखेंगे। तो ये मुराकबा जिब्रीश जो है, आज हम डेमो करके दिखाएंगे कि किस तरह से इस मेडिटेशन को आपको परफॉर्म करना है। तो ये आपके सामने जो है डेमो कराया जा रहा है। तो इस मेडिटेशन के अंदर ये जो आप बोलते रहें, कितना भी देर आपको बोलना है बोल सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद आपको बैठ जाना है इस तरह से आंखें बंद करके। तो ये मेडिटेशन करने के बाद आपको आंखें बंद करके जो है बैठ जाना है, और बस अपने अंदर जो एनर्जी है, अपने अंदर का जो स्वभाव है, बस उसको महसूस करना है कि हमारे अंदर क्या क्या एहसास हो रहा है, क्या फ़ील हो रहा है। बस वो कैफियत पे नज़र रखना है आपको। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है मेडिटेशन में, कि जब भी आप बैठे हुए हैं मेडिटेशन के अंदर, तो आपको बस जागरूक रहना है अंदर से, यानी अंदर जो एक एनालाइज़र जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जो देखने वाला है, वो मौजूद होना चाहिए हमेशा। तो बस वो हमेशा मेडिटेशन में मौजूद रहे, हमेशा मौजूद रहना चाहिए वो मेडिटेशन के अंदर।